यहाँ पर हम बात करें राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेलों के बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। जैसे उत्सव और त्योहार की बात करें हम राजस्थान के जो भी उत्सव हुए हैं और जो भी त्योहार हुए हैं। उत्सव में त्योहार राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, सात वार और नौ त्योहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सवों से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्योहार यहाँ पर उत्सव व मेले इस प्रकार रचे जा गए हैं कि मौसम, समय और लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई, बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा यहाँ पर प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और मेले जो सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति एवं आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले प्रमुख उत्सव, त्योहार और मेलों की झलक हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणगौर की। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण अर्थात शिव, गौर मतलब गौरी। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना करके अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर और वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीय तक ये चलता है। इस मौके पर होली की राख से पिंड बना करके जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूल को कलश में सजा करके गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर ले जाती हैं। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईसर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इनका आरंभ पार्वती के गौने और अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों के द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इनकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमा को सजा करके मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं और नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमा को विसर्जित कर काष्ठ की प्रतिमा को पुनः ला करके स्थापित करती हैं। और यह त्योहार जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टॉड ने बड़ा रोचक वर्णन किया है। यहाँ अटालियों में बैठ करके सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर के गणगौर की सवारी को देखते हैं। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से राजप्रसाद से आरंभ होकर के पिछोला झील के गणगौर तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती है। नौका विहार, आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात यह समाप्त होती है। बात करते हैं फिर तीज की। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर। अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण मास में तीज से स्टार्ट होती है, यानी कि तीज से त्योहार स्टार्ट होते हैं और उनका अंत गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में यहाँ पर हम बात करें, वर्षा ऋतु में श्रावण माह मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का यहाँ पर सबसे प्रिय त्योहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहित इस त्योहार को मनाती हैं। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहित पेड़ों पर झूला डाल करके झूलती हैं और साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती हैं। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पांवों में मेहंदी लगाती हैं। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है और इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुवाई भी होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए इनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते हुए नजर आते हैं और इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहरकर आनंद उठाते रहते हैं। जैसे हम बात करें बूंदी की कजली तीज है एक तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में, जहां श्रावण तीज को मनाया जाता है, बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर के कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है।
फिर बात करते हैं होली की। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। नृत्य, गान और गुलाल से त्योहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह पर एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता दिखाई देती है। बिनाई में कोड़ामार होली खेली जाती है और लोग दो दलों में बट करके एक दूसरे पर कोड़े से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भंगोरिया खेला जाता है और मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं और शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर होली में ईलो जी की बारात भी निकाली जाती है और बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है और इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म यहाँ पर दिखाया जाता है। कोटा के आवा और सांगोद कस्बों का 200 वर्षों पुराना यहाँ पर नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। फिर बात करते हैं अक्षय तृतीया त्योहार की। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझे सावे के रूप में मनाते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो अब प्रशासन के कड़े रुख और जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। और कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी फसल, वर्षा और फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की यहाँ पर गलवाणी और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण वहाँ और भी उत्साह मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्योहार आदि राजस्थान से ही उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु और धर्म के परिपेक्ष में भारतीय जनसामान्य में अन्य कई उत्सव हैं, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव यहाँ पर पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है और यहाँ पर श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर के पूजन अर्चन और स्तनपान यानी स्तवन, कीर्तन, व्रत और उपवास आदि क्रियाओं के द्वारा आत्मशुद्धि, संयम और नियम का पालन करते हैं। और इस उत्सव का अंतिम दिन यहाँ पर कौन सा है? संवत्सरी कहलाता है और आश्विन कृष्ण एकम को यहाँ पर क्षमापणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर के एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में यहाँ पर ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिल्हिज जिल्हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में यहाँ पर मनाया जाता है। मुहर्रम की गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिया निकालते हैं और सभी रात का त्योहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर के अपने कर्म के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण होता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में यहाँ पर बराफात का त्योहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है और जिस दिन नई पोशाक में मोहम्मद समाज आपसी मेल मिलाप करता है। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं, जिन्हें लोग गिरजाघरों और ईसाइयों के निवास स्थान बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत और उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि प्रमुख हैं। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव झुलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं मेलों की। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों और त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवन तोड़ती है और इन उत्सव और त्योहार और मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति होती है।
प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथ द्वार का मेला, सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गौठ मांगलोद में दधिवती माता का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में कैला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धूले मेला और अलवर के पास भरतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। डूंगरपुर का वैणेश्वर मेला, बारां जिले की सहवा तहसील का सहरिया का सीताबड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेले का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजाजी का मेला और पोखरण के यहाँ पर रुनीचा में रामदेव जी का मेला और कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला और ददरेवा में गुगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि मेले प्रमुख हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर प्रस्तुत है। जैसे कि पुष्कर के मेले की बात करें, अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जिसमें उसकी विविधता की पूजा की जाती है, यानी विधिवत यहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। और इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाले कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में ब्रजनाथ नामक एक राक्षस रहता था। विज्रनाथ नामक एक राक्षस रहता था, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतान की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई, तो उन्होंने प्रकट होकर के कमल के फूल से राक्षस का संहार किया और कमल की पंखुड़ियां जिन तीन स्थानों पर गिरी, वहां झीलें बन गई, जैसे कि ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। इनमें से ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवता और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया और यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इसी समय बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जनसमुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबके सुसज्जित पुष्कर मेले अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित होता है। जीर्ण माता के मंदिर की बात करें, यानी जीर्ण माता का मेला कब लगता है? सीकर जिले के रेवास ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीर्ण माता मंदिर अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हवठ द्वारा करवाया गया था। और यहाँ माता की अष्टभुजा प्रतिमा है, जिसके सामने घी और तेल के दो दीपक अखंड रूप से कई सौ वर्षों से प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीर्ण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीर्ण भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया और भावज के तानों से दुखी होकर के जीर्ण अपने भाई का घर छोड़ करके रहवास की पहाड़ियों पर तप करने आ गई। और जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीर्ण से घर लौटने का आग्रह किया। और जब जीर्ण किसी प्रकार से घर आने को तैयार नहीं हुई, तो हर्ष भी उसी के साथ इसी स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा और अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहां विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूरी करने यहाँ आते हैं। चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रा के समय यहाँ विशेष चहल पहल होती है। खाटू श्याम जी के मेले की बात करें, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मेला बहुत विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है और इस मंदिर के निकट श्यामा बगीचा और श्यामा कुंड भी यहाँ पर दर्शनीय है। फिर बात करते हैं वर्तरी के मेले की। अलवर से 40 किलोमीटर दूर वर्तरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल और शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले यहाँ पर सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठा है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तरी बहुत बड़े राजा थे। अब उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्त आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भर्तहरि को जब जंगल बहुत पाया, तो वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे और यहीं उनकी समाधि भी है। फिर बात करें डिग्गी के कल्याण का मेला। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुर में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का
श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार में अप्सरा और उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर के 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगी और यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण करके रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया और राजा डिग्गी उर्वशी पर मोहित हो गए और अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक आया। राजा डिग्गी प्रतिरोध करने पर इंद्र से भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। तो यहाँ पर राजा डिग्गी ने प्रतिरोध करा तो इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता ली और यहाँ पर राजा को हरा दिया। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्गी पर दया आ गई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद उनकी एक प्रतिमा पास में समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। और कालांतर में यह प्रतिमा आई और उनके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गी का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा है। फिर बात करते हैं श्री महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित यहाँ पर चांदनगांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला बढ़ता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि यहाँ पर कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपनी पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उनके नाम से जाना जाता है। एक बार उनकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोजने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली और कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया और बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए बड़ी रकम यहाँ पर दान की। तो बसवा के जैन थे अमरचंद बिलाला ने इस मूर्ति को पहचाना था। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों को हाथ लगाना पहली परंपरा है। और जिस श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। करणी माता के मेले की बात करते हैं। बीकानेर जिले की नौखा तहसील के देशनौक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर है और यह चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। फिर शीतला माता के मेले की बात करें। जयपुर जिले में चाकसू तहसील की सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है और शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे और अपने सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में मानी अनामा और राजस्थान में सेड शीतला या सेडल माता के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। फिर बात करें कैला देवी का मेला। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है और यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। और कैला माता के मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है, जिसे लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग लांगोरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया और कंस ने जब इस नवजात बालिका को मारना चाहा, तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर बात कर रहे हैं कपिल मुनि के मेले की। बीकानेर जिले की कौलायत के कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिसने कपिल मुनि को जन्म दिया। और
कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यहाँ पर नखलिस्तान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उसकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। इस नखलिस्तान को बाद में कहा गया कपिलिस्तान कहा जाने लगा और समयांतर में यह स्थान है विख्यात हो गया और अपने अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोजा और यह पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यानी अजमेर का मेले की बात करें हम। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया था। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर रजब माह की 1 से 6 तारीख पर अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मेला मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीखों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया। अब महबूबे हकीकी ने मिलने का वक्त आ गया था और जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए और वहां उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परहाज कर गई है और इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मेला लगता है। उस वर्ष के दौरान जायरीन और उसकी मजार पर फातिहा पढ़ करके चादर भी चढ़ाते हैं और अकबर के द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद और महफिल खाने में कव्वालियों का आयोजन होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है और रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं और इनके 3 दिन तक 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर और जहांगीर द्वारा प्रदत्त बड़ी देंग और छोटी देंग में चावल पका करके यहाँ पर तमरूक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय के कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। फिर बात करते हैं गलियाकोट का उर्स मेला। डूंगरपुर जिले की सांगवाड़ तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है और यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार ए फकरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने के बाद उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का यहाँ पर पाठ किया जाता है। फिर बात करते हैं वेणेश्वर मेले की। वेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है और इस मेले में आदिवासी संस्कृति की तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्ण शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नबातपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति में यह शिवलिंग स्वतंत्र अद्भुत है और यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर खंडित है। इसके बारे में कथा प्रचलित है कि नबातपुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती है और क्या करती है, शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती है। एक दिन ग्वाला परेशान होकर के गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा तो गाय के लिंग को पर दुग्धाभिषेक करते ग्वाले ने देख लिया और फलत वह वहां से भागी और भागने के प्रयास में खुद से लिंग को धक्का लग गया, जिससे वह 5 हिस्सों में टूट गया। और यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। इस पारंपरिक मेले के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, सरस मेला हस्तशिल्प के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, धुलंडी उत्सव है, हाथी महोत्सव है, तीज और गणगौर मेला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, साहित्यिक उत्सव है, जयपुर आवानेरी उत्सव दौसा में है, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव गोटवाड़ा मेला, पाली, ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा समारोह चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों के आकर्षित करते हैं। जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव में खलकाणी माता गंधर्व मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कच्छवाओं ने चंद्रामीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी।
श्री कल्याण जी का मेला डिग्गीपुरी, कपिल मुनि कौलाया, श्री महावीर जी देश नौ करणी माता, देश नौ के श्री महावीर जी सवाई माधोपुर में है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में वस्त्र और आभूषण, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।